नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आज फिर हम बात करेंगे इकोनॉमिक ऑफेंस के विनोद कुमार राय, जो इकोनॉमिक ऑफेंस के कस्टडी में है और अभी इलाज करा रहे हैं पीएमसीएच के कैदी वार्ड में। उनका इलाज चल रहा है क्योंकि हाल ही में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। ईओयू ने रिमांड मांगा 5 दिन का, मेडिकल रिपोर्ट की मांग की गई। मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद जो फैसला था वो रिजर्व था। आज फैसले आने की उम्मीद थी, लेकिन देर शाम तक, जब तक ये हम न्यूज पढ़ रहे हैं तब तक वो फैसला नहीं आया था जिनका रिमांड मिला कि नहीं मिला और कितने दिन का मिला। लेकिन हम बात कर रहे हैं जो आखिरकार वो विनोद कुमार राय 4 करोड़ रुपया लेकर सीतामढ़ी से निकलते हैं और वहाँ पटना आके ये हो जाता है, इनके घर से मिलता है 50 लाख। 3.5 करोड़ की तलाश इकोनॉमिक ऑफेंस अभी भी कर रही है। इकोनॉमिक ऑफेंस को जो टेलीफोन नंबर, जो गाड़ी नंबर मिला, तो टेलीफोन नंबर तो इंटायर 3 घंटे तक बंद रहा। अब सीतामढ़ी से लेके पटना अगर आपको एनएच है, रास्ता साफ है, तो 3 से 3.5 घंटा काफ़ी है आने के लिए। पटना से सीतामढ़ी से पटना के दौरान अगर मोबाइल बंद है, इसका मतलब इकोनॉमिक ऑफेंस को ट्रेस नहीं मिला। जब उनका मोबाइल ऑन हुआ तो वो अपने घर के 1 से 1.5 किलोमीटर की परिधि में पाए गए। उनका मोबाइल लोकेशन, जो कि भूतनाथ रोड में इनका आवास है, तो भूतनाथ रोड के रेडियस जो से 1 से 1.5 किलोमीटर की परिधि में विनोद कुमार राय का मोबाइल पाया गया। अब इकोनॉमिक ऑफेंस को लगा जो सीधे अगर सीतामढ़ी से चल के ये भूतनाथ पहुंचे हैं तो पैसा इनकी गाड़ी में होगी। उसी आधार पर रात में 10 बजे ईओयू की टीम पहुंचती है। अमूमन 5 बजे इनका दरवाज़ा खुलता है। इस 6 घंटे में लगातार नोट को जलाया जाता है। गैस हमारे आपके घर में 2 बर्नर का होता है अमूमन, इनके यहाँ 4 बर्नर का गैस था। लगता है ये पहले ही सोच रखे थे जो हो सकता है भविष्य में नोट जलाना पड़े, इसलिए 4 बर्नर का गैस इन्होंने ले रखा था, खरीद रखा था, ताकि एक साथ 4 बर्नर पर गैस पर नोट जलाएंगे। अब इन पे 52 लाख रुपया मिला, जिसमें लगभग 12 लाख रुपया जला हुआ था लगभग, और उसके बाद शेष कैश मिला। अब इकोनॉमिक ऑफेंस ये जानना चाह रही है जो आखिर 3.5 करोड़ रुपया जो इनके पास नहीं मिला वो गया कहाँ। अब पुलिस को ये जानकारी मिल रही है इन्होंने अपनी गाड़ी बदली और ये गाड़ी बदलकर और ये एक साजिशन, ये अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिए। अब इसकी भी तफ्तीश पुलिस की हो रही है, या इकोनॉमिक ऑफेंस, माफ़ कीजिएगा, इकोनॉमिक ऑफेंस जो कहीं इकोनॉमिक ऑफेंस को इन्फॉर्मेशन देने वाला कहीं डबल क्रॉस तो नहीं किया। उसने दोनों जगह अपनी कहीं छवि अच्छी कर ली। एक तो उसने इन्फॉर्म किया इकोनॉमिक ऑफेंस को जो फलना व्यक्ति इतने बजे इतनी तारीख को गाड़ी इस नंबर से 4 करोड़ रुपया लेकर के पटना के लिए रवाना हो रहा है। इतना इन्फॉर्मेशन देने के कुछ देर के बाद, हो सकता है 10-15 मिनट, आधे घंटे के बाद, क्योंकि आधे घंटे तक उनका विनोद कुमार राय का मोबाइल ऑन पाया गया, जो लोकेशन बता रहा है, जो सीतामढ़ी से लेकर के जो कहे एक तरह से रुन्नी सैदपुर होते हुए और एक तरह से वो सब कुछ होते हुए वहाँ झापहा तक, जो मुजफ्फरपुर का बॉर्डरिंग इलाका है, वहाँ तक मोबाइल उनका ऑन पाया गया है। तो ऐसा नहीं जो वो मोबाइल ऑन करने पर वो पता चल रहा है, लेकिन ये क्रॉस चेक, डबल क्रॉस करने वाला व्यक्ति कहीं दोनों व्यक्ति को खबर कर दिया हो। एक को कहा जो पैसा लेके जा रहा है और दूसरे से कह दिया जो आपके पीछे पुलिस लगी है, ताकि अगला आदमी भी सचेत हो गया और मोबाइल स्विच ऑफ करके सीधे, मतलब उसी स्विच ऑफ के दौरान उसने अपना सारा किया। हो सकता है गाड़ी भी बदल लिया हो सकता है कहीं पैसा और कहीं छुपा दिया हो सकता है कहीं तीसरे पार्टी के पास वो पैसा पहुंचा दिया गया हो। तो वैसी स्थिति में ये एक तरह से पुलिसिया तफ्तीश है और पुलिसिया तफ्तीश में यह चीज़ चल रहा है। वैसे कई सारे 12 बैंक अकाउंट मिले और 12 बैंक अकाउंट में इकोनॉमिक ऑफेंस को पता है जो बैंक में लोग पैसा नहीं रखते हैं, और उन्होंने साफ जान रहा है जो हर अकाउंट में 2 से 3 लाख रुपया करके होगा, या कहीं 1 लाख, कहीं 50,000, कहीं 2 लाख, 3 लाख करके पैसा होगा। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट इनका रियल एस्टेट में पाया गया है। लगभग 150 करोड़ की संपत्ति आंकी जा रही है विनोद कुमार राय की। जब विनोद कुमार राय की संपत्ति जब 150 करोड़ के आसपास है, तो इनके माध्यम से जिन तक पहुंचता होगा, अब जिन तक पहुंचता होगा दर्शक आप अंदाजा लगा लीजिए वहां तक कितना पहुंचता होगा। वैसे इस बीच में ग्रामीण कार्य विभाग की एक आधिकारिक बैठक भी हुई थी, उनके एसीएस ने बैठक की थी और एसीएस ने बैठक करके यह निर्णय लिया था जितने भी डीए केस और ट्रैप केस में जो भी अभियंता पकड़े गए हैं या संलिप्त पाए गए हैं, उनका निलंबन तत्काल वापस नहीं होगा।
और निलंबन वापस नहीं होगा, क्योंकि इससे विभाग के कहीं जो छवि खराब हुई है इस तरह के लोगों के साथ कार्य करने के दौरान। तो वैसी स्थिति में अब ये देखना है जो आखिर क्या है। अब समस्तीपुर के रहने वाले हैं विनोद कुमार राय, ये पहले भी कल हम बता चुके हैं। समस्तीपुर के हसनपुर के खरिया में इनके इन्वेस्टमेंट और इनके जो कहे जो पूरी तरह से जो इन्होंने इन्वेस्ट किया है उसकी तलाश की जा रही है, और तलाश करने के बाद उसकी जांच की जा रही है, और फिर जांच के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। इकोनॉमिक ऑफेंस, हम बार बार पुलिस कह रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, इकोनॉमिक ऑफेंस और आर्थिक अपराध इकाई। लेकिन उसके बाद अभी तक कुछ मिला नहीं है, क्योंकि ये रिमांड पे आए नहीं है, क्योंकि इनकी जो तबीयत है काफ़ी नासाज है। और जब बड़ा लोग जब गिरफ्तार होता है तो सबसे पहला वो लाल घर जाने के बजाय पीएमसीएच का कैदी वार्ड जाना पसंद करता है। अब ये आखिर क्या है, ये पिछले 25 वर्षों से ये देखा जा रहा है तो जो भी कोई बड़ा रसूखदार व्यक्ति गिरफ्तार होता है वो लाल घर नहीं जाता है, वो सीधे पीएमसीएच का कैदी वार्ड जाता है। आखिर वहाँ कैदी वार्ड में क्या है? कैदी वार्ड में बहुत कुछ है, हम भी जानते हैं, हम भी कई साल तक वहाँ कैदी वार्ड आते जाते रहे हैं, मतलब कैदी बन के नहीं, वहाँ पे खबर बनाने को लेकर के। तो ऐसी स्थिति में अब ये विनोद कुमार राय आखिर इन्होंने गाड़ी बदली कि अपना पैसा ट्रांसफर किया किसी दूसरे गाड़ी में, आखिर पटना आके इन्होंने मोबाइल क्यों ऑन किया, ये सबसे बड़ा रहस्य बात है। जो आपका वहाँ पे आप वहाँ से निकलते हैं 3 घंटे तक आपका मोबाइल स्विच ऑफ रहता है। ठीक पटना में जैसे ही आप अपने गांधी सेतु क्रॉस करते हुए अगम कुआं क्षेत्र के भूतनाथ रोड के आसपास आते हैं तो आप वहाँ पर अपना मोबाइल ऑन करते हैं, लोकेशन मिलता है। तफ्तीश जारी है और रिमांड पुलिस माफ कीजिएगा, फिर हमको है पुलिस आपका आर्थिक अपराध इकाई को रिमांड मिलता है, कब मिलता है, इसका इंतजार हमको भी रहेगा, दर्शकों आपको भी रहेगा। मैंने कल की खबर में लगभग 75 के आसपास लोगों के कमेंट पढ़े हैं, हमसे ज्यादा दर्शक जान रही है, हम तो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन दर्शक जिस तरह से कमेंट कर रहे हैं वो कमेंट पढ़ के कोई भी एजेंसी साफ अपने निर्णय पर पहुंच जाएगा। किस तरह के लोग वहां पे कार्य करते हैं, किस तरह का काम होता है इस विभाग में, इस विभाग के लोग जो हैं, मतलब आज के डेट में अगर सबसे जो कहें जो इन्वेस्ट कोई कर रहा है तो बिहार में 2 तरह के लोग, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर और ठेकेदार भी एक कर सकते हैं। अब ग्लोबल टेंडर ये सारा फंसा है। ग्लोबल टेंडर का विरोध कई माननीय ने भी किया था, छोटे मोटे ठेकेदार ने भी किया। बड़े ठेकेदार क्यों करेंगे? 10 अगर टेंडर मिला के 20 टेंडर मिला के 1000 करोड़ का टेंडर बनता है, वो किसी एक को मिलता है, वो ज्यादा अच्छा काम करता है। तो वैसे स्थिति में वो कहें जो एक तरह से पूरी तरह से यह ग्लोबल टेंडर का ही मामला है। ईओयू को भी लग रहा है जो ग्लोबल टेंडर जिनको घाटा हुआ वही लोग यहाँ आके किए होंगे। इसकी जांच अभी जारी है और जब तक विनोद राय का रिमांड नहीं मिलेगा तब तक हम आगे और कुछ नहीं कहेंगे। विनोद राय के रिमांड तक हमको और दर्शकों आपको इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप अपना कमेंट